जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते गणपति बप्पा माता निवास शिव को, एंजल्स एंड सिस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए हम शुरू कर लेते हैं। और आज का टॉपिक है कि जो सोल्स होती हैं, डिवाइन सोल्स, वो माया जीत कैसे बन सकती हैं, मतलब वो माया पे कैसे विजय प्राप्त कर सकती हैं, कैसे हम हमेशा जो है वो सोल्स खुद को बैलेंस रख सकती हैं, ठीक है। और कैसे वो ये चीज़ से उपराम हो सकती है कि कोई आत्मा जीवात्मा ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया था, और कैसे वो जो है ये समझ सकती हैं कि उनकी लड़ाई, डिवाइन सोल्स की लड़ाई किससे है, ठीक है। अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए उनको किस पे विजय प्राप्त करनी है, ठीक है। विजय होने का मतलब क्या है, जैसे बाबा भी विजय भव का आशीर्वाद देते, तो विजय भव का क्या आशीर्वाद है, क्या है उसका, देखिए। तो हम बात करने वाले हैं, तो एक सोल जब डिवाइन जर्नी में आती है तो वो अपने आप को शुद्ध करने की जर्नी में आ जाती है। मतलब उसने अपने कार्मिक क्लियरेंस और कर्मा बैगेज का तो उसे क्लियर करना ही है जो उसने किया है, और उसके बाद उसके सोल कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उसे ईश्वर की जर्नी प्राप्त हो गई, ईश्वर को प्राप्त करने की जर्नी प्राप्त हो गई, ईश्वर के साथ यूनाइट रहने की जर्नी प्राप्त हो गई। पर अब क्या होता है कि अगर ईश्वर, देखिए ईश्वर तो अप्रत्यक्ष रीति पहले भी साथ थे, प्रत्यक्ष रीति अभी भी साथ है, और प्रत्यक्ष रीति वो हमेशा एक आत्मा के साथ रहते, कि एक आत्मा और परमात्मा का संबंध हमेशा बना ही रहता है, यूनाइटेड रहता है। वो उससे कोई किसी को जो है वो नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन ये जो माया मैट्रिक्स यहाँ पर बनी हुई थी, ये जो देह भान यहाँ पर बना होता है, ये जो देह और देहधारी यहाँ पर थे, जिनसे आत्मा इंटेंगल हो जाती थी, मन वचन कर्म से कर्मा क्रिएट कर देती थी। उसकी वजह से जो है उसके साथ क्या होता था, वो जो चीज़ें होती थी, वो जो कमी कमजोरियाँ होती थी, वो आत्मा को परमात्मा से मिलन नहीं मनाने देती थी, मतलब उनसे उनको डिस्टेंस फील कराती थी। तो अगर जर्नी को कंप्लीट करना है तो हमारी प्रार्थना भी तो एक्यूरेट होनी चाहिए, हमारी प्रार्थना भी तो ऐसी होनी चाहिए जो हमारी जर्नी को कंप्लीट कर दे, जो बेसिकली मतलब इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए या सक्सेसफुल बनाने के लिए आवश्यक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि किसी भी आत्मा, क्योंकि आप एक सोल है, ठीक है, भले बॉडी में, लेकिन किसी भी आत्मा जीवात्मा की किसी के साथ, किसी भी आत्मा जीवात्मा के साथ कोई जो है किसी प्रकार कोई कंप्लेन, ब्लेम, गेम, कंपैरिजन, ठीक है, हेट, लव, इस तरीके का कोई जो है संबंध किसी भी आत्मा जीवात्मा का एक दूसरे के साथ नहीं होता था। एक अनकंडीशनल लव होता है, आत्मिक प्रेम, बस उसी से आत्मा जो है जुड़ी होती थी। पर जैसे कि अब पूर्व जन्म में किसी आत्मा ने किसी के साथ कैसा व्यवहार किया, उस को बैलेंस करने के लिए उस आत्मा जीवात्मा ने इस जन्म में आपके साथ वैसा व्यवहार किया। तो क्या होता है कि उस आत्मा जीवात्मा की उसने जो भी किया वो चीज़ नहीं भूल पाती थी आत्मा, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं हमेशा, ये बात पहली बार ही यहाँ पे बताई जा रही है, किसी भी मतलब हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम जो चीज़ें हमें नहीं याद करनी चाहिए, याद करने से परे रहना चाहिए, वो स्मृति अगर हमें आती थी तो हमारा यही होता था कि ये स्मृति हमें आने से परे हो जाए, यदि हमें आती थी तो ये हमें फ़र्क डालने से परे हो जाए। तो हम सोचते थे, और जैसे ही भी उस आत्मा जीवात्मा का कोई ध्यान आया तो ये होता था कि क्यों मतलब उसका क्यों वो चीज़ वो हुई, क्योंकि हम उसे खुद ही नहीं याद करना चाहते। एक्चुअली में यूनिवर्स उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि वो उस चीज़ से आप उपराम हो गए कि नहीं, वो कमी कमजोरी आपके भीतर से समाप्त हो गई कि नहीं, आप कौन, आपकी आत्मा से वो चीज़ रिलीज़ हो गई है कि नहीं, ये देखने के लिए उस चीज़ को किया जाता था। तो क्या होता है कि आत्मा जीवात्मा का ये हो जाता है कि उस आत्मा जीवात्मा के प्रति वैसा संबंध हो जाता, तो उसे लगता था कि इस आत्मा जीवात्मा से रिलीज़ होना इस जर्नी का लक्ष्य है। मतलब किसी आत्मा जीवात्मा से के द्वारा दिए गए दुख तकलीफ़ से उपराम हो जाना, उसके दी हुई बुरी बात यादों से उपराम हो जाना, ये जो है ये लक्ष्य है। पर यहाँ पे समझने वाली बात ये कि ये लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है कि उस आत्मा जीवात्मा
से आप किस भाव की वजह से अभी तक कनेक्ट थे, ठीक है। वो कौन सी कमी कमज़ोरी थी जो आपके भीतर थी। तो आपकी लड़ाई एक सोल की लड़ाई, मतलब कहते हैं ना शिव शक्ति सेना, तो एक आत्मा की जो शुद्धता है, उसकी किसी आत्मा जीवात्मा से कोई लड़ाई नहीं है। उस किस भाव से उस आत्मा जीवात्मा की स्मृति आपको आती थी, उस आत्मा जीवात्मा से आपको भय प्रतीत होता था, या उस आत्मा जीवात्मा से आपको नफ़रत फ़ील होती थी, या उस आत्मा जीवात्मा से आपको मोह फ़ील होता था, या काम की भावना थी, मतलब किस भाव से आप उस आत्मा जीवात्मा से होते हैं। तो आपको स्वयं में ये निर्धारित करना होगा कि आपको अपनी आत्मा को इन कमी कमजोरियों से मुक्त करना है, ठीक है। साथ ही आपको अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाना होगा ताकि आपकी आत्मा स्वराज्य अधिकारी आत्मा बने, और आपकी आत्मा जो है, जो जिसका स्वयं की इंद्रियों पे बिल्कुल कंट्रोल होता है, जो कुछ हो रहा है उसको नहीं, उसके अनुसार नहीं चलती है, जो स्वयं को, अपनी स्वयं की आत्मा को कंट्रोल करती है, मन वचन कर्म को कंट्रोल करती है और पूरा नियंत्रण रखती है कि उसका कार्य ईश्वर के साथ योगयुक्त रहना है। और जिस कमी कमजोरी की वजह से किसी भी आत्मा जीवात्मा की स्मृति आती थी, जिसकी वजह से लगता था कि जर्नी मतलब ये जर्नी कंप्लीट करना एक टास्क लगता था, एक मेहनत लगती थी, तो उस आत्मा जीवात्मा से रिलीज़ नहीं करना। उस आत्मा जीवात्मा से किस भाव, किस विकार, किस कमी कमजोरी से वो चीज़ आपको रिफ्लेक्ट यूनिवर्स कर रहे थे, उस कमी कमजोरी से खुद को उपराम करना। एक आत्मा की लड़ाई अपनी ही कमी कमजोरियों से होती थी ताकि वो अपने आप को शुद्ध बना सके, क्योंकि शुद्ध आत्मा ही परमात्मा के साथ मिलन बना सकती है, आ सकती है। और वो तभी होगा जब आप स्वयं अपनी आत्मा का के नियंत्रक बने, अपने के कंट्रोलर बने अपनी आत्मा के, ना कि जो है माया मैट्रिक्स आपको जो है कोई चीज़ सोचवाए और आप सोचने लगे या फील करने लगे। आपको खुद पता हो कि आपको अपने आप को इन कमी कमजोरियों से मुक्त करना है, और उन कमी कमजोरियों को आपको जो है ईश्वर को सौंपना है। और इस जर्नी का एक लक्ष्य ये समझ लेना कि जिसको प्राप्त करना था, ठीक है, ईश्वर को वो प्राप्त हो चुके हैं, और अब कुछ भी अप्राप्त नहीं है, जिसके लिए जो है आपको जो है किसी भी कमी कमजोरी से जुड़कर रहना पड़े। क्योंकि जब ईश्वर के हो गए, जब ईश्वर प्राप्त हो गए, तो ईश्वर प्राप्त हुए तो कमी कमजोरी से तो उपराम आपकी आत्मा होगी, लेकिन उसके सूक्ष्म कण, सूक्ष्म रस्सियाँ जो थी, उससे आप उपराम होंगे अपने आत्मा को स्वराज्य अधिकारी आत्मा बनाकर, अपने आत्मा के कंट्रोलर बनकर। आपकी बॉडी आपकी आत्मा को ना चलाए, आपकी आत्मा आपकी बॉडी को चलाए। ये जानकारी गणपति माता निवास शिवाजी ने आपसे शेयर की। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, एंड हमारी सोल फैमिली 555 एंजलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।